जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं श्राद्ध पक्ष के बारे में। वर्ष में जो ये 15 दिन की हमें अवधि मिलती है, ये अपने पितरों के निमित्त कुछ श्रद्धा दिखाने की, कुछ कर गुजरने की और उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने की एक बहुत ही अच्छी ये अवधि होती है। वर्ष में नाना भांति के 30 त्यौहार आते हैं। होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, बहुत सारे 30 त्यौहार हम मनाते हैं। हमारे ऋषियों ने एक विशेष परंपरा बनाई है, साल में 15 दिन। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन होते हैं, एक पखवाड़ा होता है, वो हम पितृपक्ष के रूप में मनाते आ रहे हैं और हम सब सनातनियों को ये मनाना ही चाहिए। अब देखिएगा, आपकी जन्म पत्रिका हो उसमें भी पितृदोष लगता है और हम सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ों की पूजा करते हैं। पितरों के प्रति सम्मान, श्रद्धा व्यक्त करने की ये सबसे सुंदर अवधि होती है। इस बार जो पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है वो 30 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक, ये 15 दिन का समय पितृ श्राद्ध के लिए है। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाएंगे। क्या क्या इसमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी जानकारी हम आपको इस अंक में देने वाले हैं। अब जिनके हम श्राद्ध की तिथि क्या लें, पहले तो ये जान लें, और उससे पहले पितृ क्या हैं आप ये जानें। अब देखो, पितृ क्या होते हैं, ये भी एक श्रेणी होती है। जैसे देव श्रेणी होती है, यक्ष श्रेणी होती है, भूत प्रेत योनि होती है, वैसे ही एक पितरों की श्रेणी होती है। भूत प्रेतों से अलग पितरों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। चंद्रलोक से ऊपर जब व्यक्ति संसार से जुदा होता है, आत्मा उसकी निकलती है, तो वो चंद्र लोक से जाती हुई, ऊपर उठती हुई चंद्रलोक से ऊपर है पितृलोक। वो आत्मा पितृलोक में पहुंचती है और वो पितृलोक है। अब पितृ रहते कैसे हैं, पितृ खाते क्या हैं, पितरों को चाहिए क्या, क्या वास्तव में पितृ होते हैं, क्या वास्तव में पितरों से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो देखो, ये सारी बातें सत्य की कसौटी पर खरी हैं, सही हैं। सनातन धर्म बहुत बारीक विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान है और इसमें ऋषि मुनियों ने जो बातें बताई हैं वो आप माने न माने अक्षरशः सत्य है। हजारों वर्ष पूर्व ज्योतिष के ग्रंथों में ये लिख देना कि चंद्रमा का रंग ऐसा है, मंगल का रंग ऐसा है, मंगल की पृथ्वी से इतनी दूरी है, तो वो कैसे सब कुछ संभव हुआ। वो संभव हुआ हमारे ऋषि मुनियों की तप से, साधना से और सूक्ष्म शरीर से उन्होंने वो यात्राएं की हैं। उस समय तो ऐसे कोई विमान वगैरह भी नहीं थे, ऐसे रॉकेट नहीं थे, लेकिन सूक्ष्म शरीर से उन्होंने सारी चीज़ें जानी हैं। खैर, वो सब्जेक्ट कभी और दिन सही। अब पितृ योनि क्या होती है, पितृ होते क्या हैं। व्यक्ति का अंत हुआ, आत्मा देह से निकली, चंद्रलोक से पार करती हुई पितृलोक में जा रही है। आत्मा को शरीर से निकलना और दूसरे शरीर में जब तक उसे प्राप्ति ना हो, एक देह से निकल करके दूसरी देह की जब तक प्राप्ति ना हो, वो बीच का सफर पितृ कहलाता है। अब पितरों में भी योनियां होती हैं। कई बार बहुत लोग भूत प्रेत की योनियों में चले जाते हैं, कुछ पितरों की योनि में चले जाते हैं। तो पितृ जो होते हैं वो हमारे बहुत ही सहायक होते हैं और हमें अपने पितरों के निमित्त वर्ष में इन 15 दिनों में बहुत बड़े बड़े श्रद्धा भरे कार्य हमें अवश्य करने चाहिए। संसार उतना नहीं है जितना हमें दिखता है। संसार में वो कुछ नहीं है जितना कुछ हम जानते हैं। संसार रहस्यों से भरा पड़ा है, समझे। इतने अनंत रहस्य हैं कि उसको 100 जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति उसको पहचान नहीं सकता। संसार में कितने रहस्य हैं। पितृ भी हैं, प्रेत भी हैं,
अब जब साइंस ने भी अभी इस चीज़ को माना है, फोटोग्राफ से पिक्चरें ली हैं सारी कैमरे से कि गोश्त की पिक्चरें, भूतों की पिक्चरें ली गई हैं, शैतान शैतान शैतान, और जब हर चीज़ का जोड़ा है, शैतान है तो भगवान भी है, भूत प्रेत हैं, इंसान, और अलग अलग दुनियाएं कहाँ कहाँ विचर रही हैं, इस तक पर साइंस अपनी जद्दोजहद में लगी हुई है। तो उसी प्रकार से हमारे जो ये सनातन का विज्ञान है, सनातन जो विज्ञान है, इसमें ऋषि मुनियों ने जो बातें बताई हैं वो सारी सत्य हैं, और जो सनातन से प्यार करते हैं वो अपने ऋषियों से प्यार करते हैं, और उन सब चीज़ों को करना चाहिए। मैं आपको हज़ारों लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूँ बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए, लेकिन इतना समय ना आपके पास है, ना अभी हम आपको बहुत सारी बातें बता करके कार्यक्रम को लंबा करना चाहते हैं। एक टूक बात, हमारे ऋषियों ने अगर कोई बात कही है तो वो कहीं ना कहीं बहुत अनुभव के आधार पर कही है। अब पितृ किस समय को व्यतीत करते हैं, जब तक अगली देह नहीं मिल जाती तो वो मानव की देह प्राप्त हो जाती है। पितरों का शरीर कैसा होता है? पितरों का शरीर सूक्ष्म शरीर से बटा होता है। हमारे 3 शरीर होते हैं, जो दिख रहा है ये स्थूल है, इसके बाद सूक्ष्म है, सूक्ष्म के बाद कारण शरीर है। साधु सन्यासी अपनी तप तितिक्षा करके अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत कर लेते हैं। सूक्ष्म शरीर को भी भूख प्यास सब कुछ वैसे ही लगती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को अन्न की आवश्यकता नहीं होती, वो भावनाओं का अन्न ग्रहण करते हैं। उसी रूप में हम श्राद्ध पक्ष में भावनात्मक अन्न उन्हें देते हैं, ब्राह्मण के रूप में हम अन्न की व्यवस्था करते हैं। समझ रहे हैं ना, मेरी बातें थोड़ी थोड़ी आ रही होंगी समझ में। एक कारण शरीर होता है, जिसका कारण शरीर जागृत हो जाता है, उसकी कुंडली भी जागृत होती है, और कारण शरीर से व्यक्ति संसार के बहुत सारे कार्य सिद्ध कर सकता है। खैर, वो बातें कभी बाद में। तो हमारे जो पितृ होते हैं ये सूक्ष्म शरीरधारी लोग होते हैं, और किसी किसी को तो दिखते तक भी हैं। जब सफ़ेद सी एक आभा दिखती है, सफ़ेद सी एक परछाई दिखती है, और उसके चारों तरफ हल्का हल्का सा प्रकाश दिखता है, वो प्रकाश पितरों का अपना तेज होता है। जैसे एक साधक होता है, कोई भी जितनी अच्छी साधना करेगा उसके चेहरे के ऊपर आभा मंडल उकर आता है, जिसे हम नूर कहते हैं, जिसे हम तेज कहते हैं, है ना, ओज तेज जिसे हम कहते हैं। साधक के चेहरे पे दिखने लगता है ओज तेज। वैसे ही हमारे पितरों के चारों तरफ एक आवरण होता है, चमकीला रोशनी वाला आवरण होता है। बहुत लोगों ने प्रेतों के दर्शन के साथ साथ, प्रेतों को तो बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन पितरों के भी दर्शन बहुत लोगों ने किए। दूसरी बात, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम पशुओं की पूजा करते हैं, हम पक्षियों की पूजा करते हैं, हम करते हैं ना। अलग अलग तीज त्यौहार आते हैं, हम सर्प की पूजा करते हैं नागपंचमी में, हम नंदीश्वर महाराज की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, है ना। हम अपनी सिल की, हम अपनी चक्की की, बहुत सारी चीज़ों की हमारे धर्म में पूजा की जाती है। और पूजा की भी क्यों ना जाए, जो चीज़ जिसने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें वृक्षों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। आप देखते हैं किस प्रकार से पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन का भंडार है। तो जो ऑक्सीजन का भंडार है, तो क्या वो पूजनीय नहीं है? सूर्य हैं, किस प्रकार से सूर्य ब्रह्मांड के नायक हैं, तो क्या वो पूजनीय नहीं है? तो उसी प्रकार से जो पितृ योनि होती है ये भी पूजनीय होती है, और 15 दिन का समय हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए तय किया है। इसके साथ साथ हम दूसरी तरफ से दूसरे पक्ष में सोचें कि जिन्होंने हमें अपना नाम दिया, हमें अपने वंश में शामिल किया, हमें अपना नाम पुरखे दे करके चले गए, हमें बहुत लोगों के पुरखे तो बहुत बड़ी बड़ी संपत्ति, बहुत सारी चीज़ें अपने बालकों के लिए छोड़ गए, तो क्या उन्हें हम याद ना करें? क्या उनकी स्मृति में हम तालाब, बावड़ी, कुआं, बहुत सारी चीज़ें ना बनवाएं? क्या हम 15 दिन अपने उन पितरों को याद ना करें? उनके नाम से हम ब्राह्मणों को भोजन ना कराएं? बिल्कुल कराएं, बिल्कुल कराएं। अब देखो, वैसे तो पितृ का ऋण हम कभी नहीं उतार सकते, लेकिन फिर भी ये 15 दिन बहुत कीमती हैं, और आप इसको ज़रूर करिएगा। और बाकी जब पितृ पक्ष आएगा, यानी कि 30 तारीख का भी, 30 तारीख से जब पितृ पक्ष प्रारंभ होगा, ये मैं आपको 6-7 दिन पहले ही वीडियो दे रहा हूँ, तो उसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने का प्रयास करूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पितृ में श्राद्ध कब दिया जाए?
किस तिथि को हम अपने पितरों का श्राद्ध करें, एक समस्या लोगों के सामने आ जाती है। जिस तिथि में व्यक्ति की मृत्यु होती है, नंबर 1, जिस तिथि में उस व्यक्ति को दाग दिया जाता है, मुखाग्नि दी जाती है, तो जिस तिथि में मुखाग्नि दी जाती है उस तिथि में हम श्राद्ध मनाते हैं। ये ध्यान रखना आप। आज किसी की डेथ होती है और मुखाग्नि उसको कल दी जाती है, आज दशमी है, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, और कल है एकादशी, एकादशी में उसको मुखाग्नि दी गई, दाग दिया गया, अग्नि संस्कार किया गया, तो उसको हम उसकी जो तिथि श्राद्ध की मनाएंगे वो एकादशी मनाएंगे। समझ में आया? सेकंड स्टेप। अब कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिन्हें अपने पितरों की तिथि मालूम नहीं है, वो कहते हैं साहब हमें तो पता नहीं। ऐसे भी होंगे जो हमने कभी किया ही नहीं, चलो शर्मा जी से सुन रहे हैं या हमारे गुरु जी ने इस बार का हम मना लेते हैं। तो जिन्हें अपने पितरों की तिथि ना पता हो, तो सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन आप कर लेना। किस दिन? अमावस्या के दिन, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन। जिन्हें भूल गए हो अपने पितरों की तिथि, तो वो अमावस्या के दिन, वैसे तो हर महीने की अमावस्या जो होती है वो पितरों के लिए होती है, लेकिन जो श्राद्ध की अमावस्या होती है वो बहुत कीमती होती है। उन दिनों में हम पितृ विसर्जनी अमावस्या के नाम से भी उसे जानते हैं। और इस बार की जो अमावस्या है वो भी आप नोट कर लें, वो हमारी पड़ रही है 14 अक्टूबर की। दिन है शनिवार का, 14 अक्टूबर सन 2023। तो ये शनिवार अमावस्या कहला रही है, शनिवार का उस दिन पड़ेगा। तो आप उस अमावस्या में जिन्हें जिनकी तिथि ना पता हो वो कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम श्राद्ध पक्ष के बारे में थोड़ा सा जानें। श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से कुछ दिया जाए। पितृ पक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर प्रसन्न बने रहते हैं। प्रत्येक अमावस्या पितरों की पुण्यतिथि मानी जाती है। श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थान गया तीर्थ माना गया है और माता के श्राद्ध के लिए काठियावाड़ सिद्धपुर स्थान परम फलदायी माना गया है। आश्विन कृष्ण अमावस्या को पितृ विसर्जनी अमावस्या कहते हैं। अब देखो, श्रद्धा से श्राद्ध बना है, श्रद्धा से श्राद्ध बना है। आप माने ना माने, पितृ हमारे बहुत बड़े सहायक होते हैं। कई बार हम मरते मरते बचते हैं, पानी में डूब रहे होते हैं, एक अनजान शक्ति हमारा हाथ पकड़ करके पानी से बाहर फेंक देती है। हम कहते हैं पता नहीं किसने हमने बचा लिया। तो वो अदृश्य शक्ति जो होती है वो आपके पितृ होते हैं। गाड़ी के नीचे नीचे आके बच जाते हैं, कैसे बचे समझ में नहीं आया। छत से गिर गए, ऊंचाई से गिर गए और एक खरोंच नहीं आई, एक खरोंच नहीं आई। ऐसे लाखों एग्जाम्पल हमारी बुक्स में नहीं, विदेशों की किताबों में भरे पड़े हैं। यस, विदेशों की किताबों में। आज वो समय नहीं है आपको सुनाने के लिए कि साहब किसी अदृश्य शक्ति ने हमारी मदद की, किसी ने वो किया। और आपको मालूम हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, तो छोटी सी घटना है, मैं इसको बहुत संक्षिप्त रूप में आपको बता रहा हूँ कि फौजी दस्ते जो 10 सैनिकों की टुकड़ी थी, तो 10 सैनिकों की टुकड़ी जंगल में फंसी हुई थी। ये ओरिजिनल घटना है, शायद मे भी 1964 की ये बात रही है। तो 10 जो सैनिकों की टुकड़ी थी वो जंगल में फंसी हुई थी और उनको सुबह तक चौकी पर पहुंचना था, नहीं तो दिन निकलने के बाद शत्रु के हमले का जो है रिस्क रहता है। अब फौजी लोग जो चलते हैं उनके पास पूरी एक मैप होता है, वो मैप के सहारे खाई यहाँ आएगी, यहाँ झाड़ी आएगी, यहाँ ऐसा आएगा, वो पूरे रास्ते के हिसाब से, मैप के हिसाब से चलते हैं। अब चलते 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 एक स्थान पर वो 10 सैनिकों की टुकड़ी पहुंचती है और वो वहाँ क्या देखती है कि आगे बिल्कुल बर्फ़ है, न सड़क का पता, न खाई का पता, सब कुछ शून्य। अब बिल्कुल खामोश सब खड़े हो जाते हैं कि अब कैसे होगा, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, हम लोग जाएं कैसे। तो उसी समय उन्हें एक लेफ्टिनेंट नज़र आते हैं, सल्यूट उनको वो सब करते हैं, वो उनको सैल्यूट करते हैं और वो कहते हैं कि आप कुछ मत सोचिए और आप हमारे साथ साथ पीछे पीछे चलिएगा। ये घटना प्रकाशित भी हुई थी और वो पीछे पीछे उनके साथ 10 के 10 सैनिक चलने लगते हैं और वो कहीं कहीं से रास्ता निकाल करके, जो भी भाई
वो कौन थे? एक दिन पहले ही वो शहीद हुए थे, उन्हें शत्रु का गोला लगता है और उनकी पीछे की जो कमीज है उस पर वो पूरा निशान, वो लोग भी देख रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो वो एक दिन पहले उनकी जो शहीद हुए हैं, उन्हीं की आत्मा थी वो, उन्हीं की आत्मा उनको रास्ता दिखा रही थी। यस, सूक्ष्म शरीरधारी। अब जब वो चौकी के आसपास वो उनको ले जाकर के पहुँचते हैं तो बाकायदा उनको दिख रहा है कि इनके पीछे कुछ लाल लाल सा निशान बना हुआ है कमीज में, कुछ ऐसा उन्हें आभासी नज़र आ रही है। स्तव्य स्थान पर पहुंच करके वो सैनिक कहते हैं, वो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि आप सामने चले जाइए, सामने चौकी दिख रही है और अब मुझे अपना काम है। तो बड़ा आश्चर्य सा होता है। तो वो जैसे ही चौकी की तरफ को बढ़ने लगते हैं सैनिक, तो एक नज़र वो हर का आदमी का मन होता है कि पीछे देखें, तो जैसे ही वो पीछे देखते हैं सब कुछ अदृश्य हो चुका होता है। और जब वो अंदर चौकी में पहुंचते हैं तो वहाँ जो बड़े अफसर होते हैं वो कहते हैं, अरे भाई रात तो बड़ा हिमपात था और तुम तो समय से पहले पहुंच गए हो, कैसे पहुंचे? तब उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे एक लेफ्टिनेंट हमें मिले और हम उनके पीछे पीछे, वो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया और हम आए। तो बोले ऐसी तो कोई ड्यूटी नहीं है। तो बोले जहाँ उनकी कमीज के पीछे पीछे ऐसे ऐसे गोला था और ऐसी ऐसी शक्ल, उन्होंने कुछ जो ब्यौरा दिया तो उन्होंने वो एक फ़ोटो दिखाया। बोले हाँ यही तो थे। बोले अरे कल ये शहीद हुए हैं। तो ये सत्य घटना प्रकाशित हुई थी, मेरे दिमाग से उनका नाम निकल रहा है और भाई धन्य है साहब हमारे देश के सैनिक। तो देखो उनकी आत्मा, मतलब जब तक वो जीवित शरीर में थे, स्थूल शरीर में थे, तो भी वो भारत के लिए लड़ते रहे। और आफ्टर शहीदी, जब उनको शहीद वो हुए, उसके बाद भी उनकी आत्मा में अपने देश के प्रति कैसा प्रेम रहा। ये सत्य घटना है, इसको मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बस वो मैं टाइम और वो पूरा नाम थोड़ा मेरे भान नहीं आए, बीच में सब्जेक्ट की बात मुझे स्मृति आई, मैंने ये आर्टिकल पूरा कहीं पढ़ा है। तो मेरे साथियों ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें अपने पितरों के निमित्त साल में कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब जब हम श्राद्ध करते हैं तो जैसे आप लोग अगर उसका करते हैं, अमावस्या का करते हैं, तो भी पंचबली निकालिए। पंचबली क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप अपनी तिथि पे करते हैं, अपने दिवंगत आत्माओं की आपको तिथि पता है कि भाई हमारे दादा परदादा जो है वो एकादशी में पूरे हुए थे, एकादशी में उनको मुखाग्नि दी गई थी या द्वादशी में उनको मुखाग्नि दी गई थी, तो उस हिसाब से भी आपको ये पंचबली निकालनी होती है। और इन दिनों में आप गायत्री मंत्र ज़्यादा पढ़िए, चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र आपको पढ़ना है। क्या पूजा पाठ करें या ना करें, बिल्कुल अपनी भक्ति को बढ़ाइए। ये दिन भक्ति करने के बड़े अच्छे होते हैं, स्वतंत्र वीडियो भी बना दूंगा। और प्रतिदिन आपको क्या करना होता है, 1 लोटा जल लें, उस जल में थोड़ा काला तिल मिलाएं, थोड़ा कच्चा दूध मिलाएं, थोड़ा मीठा शक्कर आदि मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ 15 के 15 दिन ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके 1 लोटा जल सबको देना चाहिए। वैसे तो अलग अलग तर्पण होते हैं, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाना चाहता। बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास के किसी विद्वान गुरुजन से, कर्मकांडी ब्राह्मण से मिलकर भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप पितृ तर्पण तो रोज होता है, लेकिन पितरों की जो हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं वो उसी दिन कराते हैं। बहुत लोगों को वह में क्या पितृ भोजन करते हैं, बिल्कुल करते हैं साहब। महाराष्ट्र के संत को देखिए, एकनाथ जी ने कैसे, जब उनके घर खाना भोजन लेने के लिए मना कर दिया गया तो उन्होंने अपने माता पिता को सशरीर सूक्ष्म शरीर में उन्होंने भोजन किया। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, हम अपने धर्म पर लौटें। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको मालूम नहीं है, बहुत हमारे घर के लोग मजाक बना देते हैं, अरे ये क्या रखा है। भैया हम जीते जी भी अपने बड़ों का सम्मान करें। ऐसा ना हो कि जीते जीते हम उन्हें 1 गिलास पानी ना दें और जब श्राद्ध पितृपक्ष आए तो ब्राह्मण ढूंढते घूमें, ऐसा नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में है, हमारे ऋषियों ने है, और ये तो सबको नॉलेज है कि जीते जी अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं, अपने बड़ों को प्रसन्न रखते हैं, आफ्टर डेथ हमें पूर्ण अधिकार है उनका श्राद्ध अच्छे से करने का। जीते जी आपने तंग किया है, परेशान किया है, और संसार से जाने के बाद आप 56 भोग लगा लीजिए, फिर वो बात नहीं बनती है। अब कैसा भोजन देना चाहिए हमें, बहुत लोग सोचते हैं ना कि कैसा भोजन बनाएं पितरों के निमित्त, आइए वो भी जान लें। श्राद्ध में अन्न, मनुष्य जिस अन्न का स्वयं भोजन करता है उसी अन्न से पितृ और देवता भी तृप्त होते हैं। पकाया हुआ अथवा बिना पकाया हुआ अन्न प्रदान करके
पुत्र अपने पितरों को तृप्त करे। शुद्ध आहार, शुद्ध भोजन बनाएं, ब्राह्मण को बुलाएं। और यहाँ तक कहा गया है, अगर बहुत बारीकी में जाना है, जैसी एज का व्यक्ति दिवंगत हुआ है या जैसी एज का व्यक्ति संसार से गया है, कोई सौभाग्यवती गई है, तो उसी हिसाब से ब्राह्मणी को बुला करके भोजन कराएं। बुजुर्ग गए हैं तो बुजुर्ग ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएं। लेकिन इतना आप ना कर सकें तो आप कम से कम ब्राह्मण को बुला करके दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रखें सब कुछ देते समय, और दक्षिण दिशा की तरफ बिठा करके अच्छे से भोजन कराइए। पैर छूजिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा, और अच्छा उस तिथि में ही कराना होता है, और जो आप दान दक्षिणा देते हैं वो दीजिए। हम अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए घी, दूध, फल, बादाम आदि का प्रयोग करते हैं। जो पितृ हैं, सूक्ष्म देहधारी हैं, वो सारी चीज़ें उनकी वैसी ही होती हैं, लेकिन शरीर एक धुएं के रूप में, सूक्ष्म शरीर में आभा के रूप में होता है। आप जो उन्हें पिंड देते हैं, पिंड दान करते हैं, आप उनके निमित्त जो भोजन देते हैं, आप उनके निमित्त जो दान करते हैं, उससे उनको बल मिलता है। कई बार कुछ पितृ बीच में अटके होते हैं, चंद्रलोक की यात्रा के बाद पितृलोक तक पहुंचने में आपके द्वारा दिया गया पितरों के निमित्त दान, आपके द्वारा की गई पितरों के निमित्त गायत्री साधना उनको बहुत बड़ा बल देती है। यकीन मानिएगा आप। प्रोग्राम बहुत लंबा होता जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अंतः मन में आ रही हैं, आपको समझाऊं, आपको बताऊं बस, लेकिन प्रोग्राम लंबा होता जा रहा है। अब हमने क्या करना है, वो 5 बलियाँ भी सुन लीजिएगा। बलि का मतलब क्या होता है? भेंट देना। बलि का मतलब ये कुछ गलत मत समझिएगा, ऐसा नहीं होता साहब। बलि का मतलब होता है किसी को देना, भेंट देना, स्वीकार देना। अब पंच बलि निकलती है, जिसमें स्वान की निकलती है, गाय की निकलती है, कुत्ते की निकलती है, चींटी की निकलती है, ठीक है। तो 5 बलि, एक देव की निकलती है। तो उस 5 बलियों में हम क्या करते हैं, पत्ते के ऊपर वो बलि निकालते हैं। बहुत लोग उसमें जैसे फलदार, जैसे तोरई होती है, घिया होती है, उसके पत्तों पर बलि निकाल देते हैं। अपने अपने हिसाब से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए जानें पंचबली विधि। पहली बलि गोबली, पत्ते के ऊपर उस दिन का बना हुआ भोज्य पदार्थ रखें। दूसरी स्वान बलि, पत्ते के ऊपर। स्वान किसको कहते हैं? कुत्ते को। तीसरी काक बलि, इसके लिए पृथ्वी पर रखें। चौथी देवादि बलि, पत्ते पर। और 5वीं पीपीलिका बलि, जिसे हम चींटी कहते हैं। पत्ते के ऊपर रख करके पहले ये 5 बलि सब निकाल लें, और उसके बाद जल हाथ में लेकर के ऐसे घुमा करके प्रणाम करके एक एक पत्ता कुत्ते का कुत्ते के लिए, गाय के लिए सारा करके फिर आप ब्राह्मण को भोजन कराइए, बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज़ इसमें और ध्यान रखें, जितनी श्रद्धा से, जितनी भावना से आप ये करेंगे, उतनी श्रद्धा और भावना से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपको शुभ आशीष देंगे। खास तौर से पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन सबके पितृ आते हैं, लेकिन इन खुली आंखों से, इन आंखों से जिन्होंने कभी भक्ति नहीं की ढंग से, उन आंखों से उन पितरों का दर्शन करना संभव नहीं होता, समझे। तो पितृ आते हैं, किस आश में आते हैं कि जिन संतानों के लिए, जिन औलादों के लिए हमने जीवन भर श्रम किया, उनके लिए हम कुछ छोड़ा। आज हम देखते हैं हमारे बच्चे हमारे लिए क्या करते हैं। और आज हमारे सनातन धर्म में अपने ही धर्म के लोग इन सब बातों की मजाक बनाते मिलेंगे। और यदि किसी महिला का मन हो, किसी पुरुष का मन हो, तो कई बार घर के परिवार वाले आड़े आ जाते, अरे ये सब क्या ढकोसला कर रहे हैं आप। अरे भैया, आपने धर्म को पढ़ा है, आपने धर्म को अच्छे से समझा है, और सारी चीज़ें मान लीजिए, सारी चीज़ें हम मानते हैं, आपकी मान ली, हमने मान लिया कि आप बहुत विद्वान हैं, हमने मान लिया आप बहुत विद्वान हैं, आप व्यास जी से भी ज़्यादा विद्वान हैं, आप तुलसीदास जी से भी ज़्यादा विद्वान हैं, आप संसार के सर्वश्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति हैं। लेकिन एक बात तो बताइए, जो आपके बड़े थे, क्या उनके निमित्त अगर हम कुछ थोड़ा सा कर लें, जो आपको बंगला कोठी दे गए हैं, नाम दे गए हैं, उनके निमित्त हम कुछ कर लें, किसी को कुछ खिला दें, उनके नाम से कोई फल बांट दें, उनके नाम से अन्न बांट दें, उनके नाम से कुछ प्याऊ बावड़ी कुछ बनवा दें, छबील आदि, तो क्या बुरा है? अगर एक इस तरह से भी हम सोचें तो इस तरीके से भी बुरा नहीं। और जानते हो शाहजहां ने औरंगजेब को क्या धिक्कार भेजी थी? जिस समय औरंगजेब ने शाहजहां का दाना पानी बंद करके कैद कर दिया अपने ही पिता को, तो शाहजहां लिखता है अपनी पुस्तक में, क्या लिखता है कि धिक्कार है तेरे ऊपर, तो उससे कहीं 1000 गुना हिंदू अच्छे हैं
जो जीते जी अपने बच्चे उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन मरणोपरांत भी वो उनके जल पानी की व्यवस्था करते हैं श्राद्ध के रूप में। और भारत की इस 15 दिन की परंपरा को पूरा विश्व इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। और भारत में जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये 15 दिन की जो एक अनूठा, एक अद्भुत अपने पितरों के प्रति श्रद्धा समर्पण करने का ये दिन हमारे ऋषियों ने बनाया है, पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगा। ये परंपरा केवल सनातन धर्म में मिलती है आपको साहब। तो इसलिए हमारे बच्चों, अनगढ़ बातों में ना फंसें, जैसा आपसे बन पड़े आप वैसा करने का प्रयास करना। उनकी तिथि याद है तो तिथि में करना, तिथि याद नहीं है तो अमावस्या में आप लोग इस कर्म को करने का प्रयास करना। 1 लोटा जल दक्षिण दिशा में अपने पितरों के नाम से आप देना। कहीं कहीं ऐसी समस्या आ जाती है, परिवार में कोई पुरुष नहीं होता, तो क्या स्त्री जल दे सकती है? आप बिल्कुल दे सकते हैं। इन दिनों में आप गायत्री मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, ये दिन बड़े कीमती है। और प्रथम नवरात्र से 15 अक्टूबर का प्रथम नवरात्र है, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रथम नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। एक अद्भुत साधना आपको इंद्राक्षी धाम से जुड़ करके करने का मौका मिलेगा। आप जुड़िएगा, स्वयं भी जुड़ें, औरों को भी जोड़ने का इस अद्भुत साधना से प्रयास करें। हमारा धर्म पूरा वैज्ञानिक रूप से आधारित है। आत्मा परमात्मा के बातों को तो सभी जानते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर चलते हैं। और आपके पितृ कहते हैं कि वो अदृश्य सहायक होते हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन बहुत बड़ी सहायता वो लोग करते हैं। इसलिए आप पितरों से भले ही सहायता के भूखे ना हों, लेकिन हमें अपने पितरों से आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद के लिए, और बड़ों का आशीर्वाद तो भैया हमेशा काम आता है, ओल्ड इज गोल्ड। तो जो अब तक इस आशीर्वाद से वंचित रह गए हों, अब वंचित ना रहें। इस बात के श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का प्रयास करें। और अंतिम बात, जिनके बड़े पूर्णिमा में पूरे हुए थे या पूर्णिमा में उनको दाग दिया गया था, तो पूर्णिमा तिथि में ही उनका श्राद्ध किया जाएगा। वो रहेगी 29 सितंबर की। तो 29 सितंबर में, वैसे तो पूर्णिमा से एक तरह से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, तो पूर्णिमा में जिनकी इस प्रकार से हुआ है तो वो पूर्णिमा का श्राद्ध करें। और बाकी फिर प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पर्यंत ये 15 दिन की तिथियां आपको मिलती हैं, उसमें आप उनका श्राद्ध करें। सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो चुका है, कुछ मुझसे इसमें भूल चूक रही हो हमें क्षमा करें। और बाकी और बहुत सारी बातें हैं, डिटेल की बातें हैं, वो हम आपको श्राद्ध पक्ष के हर अंक में जितना हमसे संभव होगा हम आपको बताते चलेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।